जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। दोस्तों जो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया वह किसने किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पार्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो पार्क स्टेट से जुड़े हुए हैं वह कौन से देश जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पार्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। दोस्तों जो मोती मस्जिद है वह कौन से नगर में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगरा में मोती मस्जिद स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। दोस्तों जो विटामिन ई का स्रोत है वह किसमें है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताज़ी सब्जियां में विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों जो सूर्य के सबसे सामने ग्रह वो कौन सा निकट ग्रह है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे सामने निकट ग्रह है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है किसी बिजली इस्त्री को गर्म करने के लिए, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। दोस्तों जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है वह किससे प्राप्त की जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फफूंद से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जो नेहरू ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, तो याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो वाहनों के हेडलाइट में जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वह कौन से प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में, तो याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। दोस्तों जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह कौन थे इन ऑप्शन में से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री से, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साइमन कमीशन, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, FATF का पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना। दोस्तों जो पहला अरब देश बना वह कौन सा बना FATF का सदस्यता पाने वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सऊदी अरब पहला देश बना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों जो भारत का पहला राष्ट्रपति था वह कौन था, तो सही आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था वह कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है। दोस्तों जो विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है वह कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहली महिला है विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है। दोस्तों जो अफीम पाया जाता है पौधों के भागों में, वह कौन से भागों में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोस्ता भागों में अफीम पाया जाता है पौधों में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों जो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन, अमेरिका और रूस सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धुआं समान कुहासा को कहते हैं। दोस्तों जो धुआं समान कुहासा को कहते हैं वह क्या कहते हैं, तो स्मोक कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी वह किस वर्ष की गई थी, तो 1975 में की गई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। दोस्तों जो व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारित करती है वह कौन सी संस्था करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक करती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाजन है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है वह कौन सा है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों जो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है वह कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है। दोस्तों मुद्रा का अधिक रूप कौन सा है जो प्रचलन है आजकल, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्र मुद्रा, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किन की रचना थी। दोस्तों जो अर्थशास्त्र है वह किन की रचना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों जो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।